राजस्थान में क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की राह पर है? क्या पूर्वी राजस्थान में पानी की एक एक बूंद के लिए शुरू हुआ विवाद अब दो बड़े समाजों के बीच आर पार की जंग बनने जा रहा है? जी हाँ, करौली के पांचना बांध से पानी छोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ पानी का नहीं रहा। ये विवाद अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जातिगत तनाव और अभद्र टिप्पणियों के दंगल में बदल चुका है। एक तरफ मीणा समाज के प्रदर्शन के चलते दूध की सप्लाई अटक गई है, बसों के पहिए थम गए हैं, तो दूसरी तरफ गुर्जर समाज ने भड़क कर सरकार और प्रशासन को सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। करौली में रात 12 बजे से इंटरनेट बंद है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया? आइए आपको पूरी कहानी तसल्ली से समझाते हैं। मामले की शुरुआत होती है 6 जुलाई को। राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में एक बड़ा फैसला हुआ। करीब 61 करोड़ रुपए की लागत वाली नई लिफ्ट परियोजनाओं और गुड़ला लिफ्ट परियोजना की रीमॉडलिंग का शिलान्यास किया गया। इसके बाद पांचना बांध से 13 गांव कमांड क्षेत्र, 39 गांव गुड़ला क्षेत्र और गंभीर नदी बहाव क्षेत्र के 360 गांवों के किसानों के लिए पानी छोड़ दिया गया। समझौता हो चुका था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी खेल बिगड़ गया। तकनीकी खराबी के चलते कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी समय पर नहीं पहुंच पाया। पानी न पहुंचने से नाराज होकर किसानों ने कुसाय क्षेत्र समेत पूर्वी राजस्थान के कई प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि बाद में तकनीकी टीम ने मरम्मत की और 7 जुलाई को टेस्टिंग के लिए पानी पहुंचाया भी गया, लेकिन तब तक विरोध की आग सुलग चुकी थी और सड़कों पर लगा जाम हटने का नाम नहीं ले रहा था। अब इस विवाद ने सबसे गंदा रूप ले लिया है सोशल मीडिया पर। गुड़ला पांचला संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई का आरोप है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए समाजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बात तब और ज़्यादा बिगड़ गई जब सोशल मीडिया पर गुर्जर समाज और उनके दिवंगत नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के परिवार पर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की गई। इस पर गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। विजय बैसला ने भावुक और कड़े शब्दों में कहा, एक व्यक्ति ने तो सोशल मीडिया पर यह तक लिख दिया कि मेरे पिता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की 3 पत्नियां थी और मैं उनका अनौपचारिक बच्चा हूं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि किसी की मां, बहन या समाज पर गंदी टिप्पणी न करें, चाहे वो मेरे समाज का हो या किसी अन्य समाज का। मैं उसे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। विजय बैसला ने साफ सवाल उठाया कि जब मंत्रियों की मौजूदगी में समझौता हो चुका है तो फिर इस अभद्रता और जगह जगह रोड जाम करने का क्या औचित्य है। सुनिए विजय बैसला ने क्या कुछ कहा। एक ने तो ये कहा कि कर्नल साहब की 3 धर्मपत्नियां थी और मैं तो अनौपचारिक बच्चा हूं। ये मैंने सुना है। अब उस मैं तो जो कह रहा सुन रहा हूं वो कहूंगा ना, लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो उसकी बात पक्की हो जाएगी। मैं तो उसको कह रहा हूं कि मेरी बाकी 2 जो है ना उनको ढूंढ के ले आ पहले। इसकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि वो महिला की शक्ति, बहन बेटियों की इज्जत भूल चुका है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, और लोग बाग उसमें बैठ करके मां बहन की गालियां दे रहे हैं व्यक्ति विशेष के नाम से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे युवा ऐसा कर रहे हैं तो भाई साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मत करो। नहीं कर रहा साहब, नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, मैं जानता हूं नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है ये कहना, कतई मत करना। और अगला भौंक रहा, भौंकन दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो भौंकता है, तुम उसके ऊपर भौंकते हो। $5 कमाता है, घर बैठता है, तुमको पता भी नहीं कौन से गदुलों में बैठा है वो। ये बात मैं गारंटी से कह के जा रहा हूं, चाहे हमारा हो चाहे किसी का। जो माँ बहन की गाली करेगा, जो माँ बहन के ऊपर गलत कमेंट करेगा, समाजों के ऊपर गलत कमेंट करेगा, वो अंदर जाएगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं, करा के जाऊंगा साढ़े। किसी भी समाज का हो, ये मेरी जिम्मेदारी।
इसी गुस्से के बीच करौली के गुडला गांव में गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। इसमें गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने जिला प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी दी है। उनकी दो टूक मांग है। पहली, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी, सड़कों पर लगे तमाम जाम को 24 घंटे में खुलवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में उग्र चक्काजाम आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। करौली जिले में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज किए गए। हालांकि हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी और कैलादेवी मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों पर तनाव को देखते हुए एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस पूरे तनाव के बीच राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी आंदोलनकारियों और दोनों समाजों में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा या कानून हाथ में लेने से सिर्फ नुकसान होगा। वे किसानों की समस्याओं और समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज का 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन समय रहते दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर इस सुलगती आग को शांत कर पाता है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लेकिन ध्यान रहे भाषा की मर्यादा ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और राजस्थान की हर बड़ी अपडेट के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।